नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में बलदी मुलाजिमीन की हड़ताल से कचरे के अंबार, गंदगी और ताफुन से रोजदारों को मुश्किलात। हैदराबाद के बलदी इंतखाबात में टीआरएस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर, सदर पीसीसी का रिमार्क। डी श्रीनिवास का केसीआर ने टीआरएस में खैर मकदम किया, कहा साबिक कांग्रेस लीडर की खिदमात से इस्तिफादा किया जाएगा। तेलुगु देशम रुकन असम्बली वेंकट वीरैया को अदालत ने 2 दिन की एसीबी तहवील में दे दिया। मंगलहाट में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। और चिलकलगुड़े में फाइनेंस कंपनी के 5 मुलाजमीन के अगवे की वारदात से सनसनी। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जीएचएमसी मुलाजमीन की हड़ताल से सड़कों पर कचरे का अंबार जमा हो गया है। कचरे की अदम निकासी से अवाम को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहर के बेशतर इलाकों में कचरा कूड़ेदानों से निकलकर सड़क पर फैल चुका है, जिसकी वजह से बदबू, गंदगी और ताफुन फैल रही है। रोजदारों को इससे सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकूमत और बलदिया की जानिब से रमज़ान में रोज़ाना 2 मरतबा कचरे की निकासी और सफाई का वादा किया गया था, लेकिन 3 दिनों से कचरे की निकासी और सफाई नहीं हो पाई है। शहर की सड़कों पर 15,000 टन से ज्यादा कचरा जमा हो चुका है। बलदी हुकाम की तरफ से कचरे की निकासी के लिए मुतबादिल इंतजामात भी नहीं किए जा रहे हैं। उधर चादरघाट बलदी दफ्तर के रूबरू मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए मसाइल की यकसोई का मुतालबा किया है। कमिश्नर बलदिया सोमेश कुमार ने हड़ताली मुलाजमीन से अपील की है कि वो रमज़ान, बोनालू और बारिश को देखते हुए खिदमात पर फौरी वापस आ जाएं। हुकूमत उनके मुतालबात पर संजीदा है। हड़ताली जीएचएमसी मुलाजमीन के साथ हुकूमत की बातचीत नाकाम हो गई है। हड़ताल के मसले पर वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी की क़यादत में जीएचएमसी मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदों का इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर दाखिला ने मुलाजमीन तंजीमों से अपील की कि रमज़ानुल मुबारक को नज़र में रखते हुए हड़ताल को ख़त्म करें। हुकूमत मुलाजमीन के मसाइल की यकसोई के लिए संजीदा है। वज़ीर दाखिला ने यह भी इंतबाह दिया कि हुकूमत के इस मुतालबे पर मुलाजमीन संजीदगी से गौर करें, वरना उनका ही नुकसान होगा। लेकिन मुलाजमीन तंजीमों ने हुकूमत से कहा कि मुतालबात की यकसोई के लिए वक्त का तयन किया जाए और पीआरसी पर अमल करते हुए तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। वज़ीर दाखिला ने मुलाजमीन तंजीमों से कहा कि पीआरसी पर अमलावरी से मुताल्लिक़ वज़ीर आला से बातचीत के बाद ही फैसला लिया जाएगा, लेकिन दीगर मुतालबात की यकसोई के लिए हुकूमत जल्द इक़दाम करेगी। कांग्रेस अक़लियती सेल के सदर की हैसियत से मोहम्मद ख्वाजा फ़खरुद्दीन का इंतखाब अमल में आया है। 4 शंबे को इस सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कायदे अपोजिशन चाना रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, मोहम्मद अली शब्बीर और वी हनुमतराव के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। उन्होंने पेश क़यासी की कि जीएचएमसी इंतखाबात के बाद टीआरएस बीजेपी से मुफाहमत कर लेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में 40% मुसलमानों के वोट हैं, इसलिए कांग्रेस कायदीन को घर घर जाकर पार्टी को मुस्तहकम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीसीसी की तरफ से अक़लियती सेल को मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने मुसलमानों से जो वादे किए हैं उस सिलसिले में भी मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत मुसलमानों को मुसलसल धोखा दे रही है। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने पुराने शहर में कांग्रेस को मुस्तहकम करने के लिए मुसलमानों से आगे आने की अपील की।
उन्होंने कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के लिए मुसलमानों को हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए। अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए मुसलमानों का ताउन ज़रूरी है। रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि कांग्रेसी कायदीन को पुल के पार जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ये बताना चाहिए कि हुकूमत 12% तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर धोखा दे रही है। बाद में सदर पीसीसी ने ऐलान किया कि 11 जुलाई को कांग्रेस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाएगा। कांग्रेस के साबिक सदर डी श्रीनिवास ने चारशंबे को तेलंगाना भवन में मुनक्किदा तकरीब में बाकायदा तौर पर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खंडवा पहनाकर डी श्रीनिवास का पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर डी श्रीनिवास ने कहा कि केसीआर से सुनहरा तेलंगाना मुमकिन है और केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना को अजीम रियासत में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 दहाइयों की जिद्दोजहद के बाद तेलंगाना हासिल हुआ है। उनका कहना था कि तेलंगाना तहरीक के दौरान तमाम पार्टियों को एक परचम तले लाने का सहरा भी केसीआर के सर जाता है। डी श्रीनिवास ने कहा कि केसीआर की जगह अगर कोई दूसरा वज़ीर आला होता तो उससे रियासत के बारे में उतनी मालूमात नहीं थी। आज केसीआर को रियासत के हर देहात और ज़िले की मालूमात हैं। वज़ीर आला केसीआर ने इस मौके पर आंध्राई कायदीन को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नोट बराए वोट स्कैम में रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि हमने कुछ नहीं किया। उनका कहना था कि तेलंगाना के हर काम को रोकने की आंध्र प्रदेश हुकूमत कोशिश कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि आंध्राई कायदीन को हमारी तहजीब का ही इल्म नहीं है, वो ईद मुबारक को ऊद मुबारक कहते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि सालों से हमारी रियासत गंगा जमनी तहजीब की अलामत है। केसीआर ने डी श्रीनिवास की टीआरएस में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए कहा कि वो डी श्रीनिवास को सलाम करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि डी श्रीनिवास के साथ उनके 35 साल से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। उनका कहना था कि डी श्रीनिवास की तजावीज़ और मशवरों से पार्टी को आगे ले जाया जाएगा। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट कविता, रियासती वजीर पी श्रीनिवास के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए जुमेरात को खम्मम और जुमे को वरंगल का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। हफ्ते को वज़ीर आला केसीआर पटनचरू में हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। उसी दिन दोपहर 2 बजे स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के सिलसिले में MCH-RD में मुनक्किद होने वाले जायजा इजलास में भी शिरकत करेंगे। 10 दिन की तातीलात गुजारने के बाद सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी दिल्ली वापस लौट गए हैं। हकीमपेट एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, नायब वज़ीर आला के श्रीहरि, मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़रा हरीश राव, जगदीश्वर रेड्डी, E राजेंद्र, P श्रीनिवास, N नरसिम्हा रेड्डी, दोनों कौंसल के सदरनशीन, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला ओहदेदारों ने सदर जमहूरिया को विदा किया। नोट बराए वोट स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली वेंकट वीरैया को खुसूसी अदालत ने 2 दिन ACB तहवील में लेने की इजाज़त दी है। जुमेरात की सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक और जुमे को सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक वेंकट वीरैया से पूछताछ की ACB को इजाज़त दी गई है। दूसरी तरफ वेंकट वीरैया की दरख्वास्त जमानत पर समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। कुल-हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि अब मजलिस उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना कदम रखेगी और अक़लियतों के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद का आगाज़ किया जाएगा। सदर मजलिस जो उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, इस मौके पर आगरा में मुनक्किदा इफ्तार पार्टी की तकरीब के मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मजलिस उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात के अलावा दीगर इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाकाम हो चुका है।
اقلیتوں کے لیے تحفظات کا جو وعدہ کیا گیا تھا اسے فراموش کر دیا گیا۔ اقلیتوں کو فرقہ پرستی سے بھی سنگین خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی ایسے مسائل ہیں جن کو مجلس اٹھائے گی اور سیاسی طور پر اتر پردیش میں اقلیتوں کی آواز کو بلند کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ آگرہ پہنچنے پر صدر مجلس کا مقامی عوام کی طرف سے والہانہ استقبال کیا گیا۔ ہم یقیناً اتر پردیش کی سیاست میں حصہ لیں گے۔ اسمبلی کے چناؤ ہوں اس میں حصہ لیں گے، اور بھی دیگر چناؤ ہوں گے اس میں برابر پارٹیسپیٹ کریں گے۔ بہت سے مدعے ہیں، ایک تو لا اینڈ آرڈر کی ناکامی، جو وعدے کیے گئے تھے عوام سے اس کو پورا نہیں کرنا، جو ریزرویشن کا وعدہ کیا گیا تھا آرکشن کا مسلمانوں سے، جو وعدہ کیا گیا تھا کہ کمیونلزم کو روکا جائے گا۔ پارلیمنٹ کا الیکشن اس بات کا گواہ ہے کہ 72 سیٹس پر بی جے پی کی کامیاب ہونا وہ کس کی وجہ سے، اور پھر سماج وادی پارٹی کا سے کوئی ایک بھی مسلم اور دلت کامیاب نہیں ہوتا۔ حلقہ اسمبلی کاروان کے حکیم پیٹ میں مقامی مجلس کی طرف سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین کے علاوہ ابتدائی مجلس کے صدور و معتمدین اور مقامی عوام کی کثیر تعداد نے اس دعوت افطار میں شرکت کی۔ متحدہ ریاست آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ وی ایس راجشیکھر ریڈی کے یوم پیدائش کے موقع پر گاندھی بھون اور اندرا بھون میں تقاریب منعقد کی گئی۔ دونوں ریاستوں کے کانگریسی قائدین نے سابق وزیر اعلیٰ کی تصاویر پر پھول نچھاور کرتے ہوئے ان کی خدمات کو خراج پیش کیا۔ کانگریسی قائدین نے کہا کہ وی ایس آر کی اسکیموں سے ہر گھر کے کسی نہ کسی فرد کو فائدہ ہوا ہے اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کانگریس دوبارہ اقتدار حاصل کرے گی۔ اس سے پہلے کانگریسی قائدین نے پنجاگٹا سرکل کے پاس واقع وی ایس آر کے مجسمے پر بھی پھول نچھاور کیے۔ تلنگانہ تلگو دیشم کے قائدین نے کہا ہے کہ حکومت کی لاپرواہی اور عدم توجہ سے ہڑتالیں اور دھرنے ہو رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ تلگو دیشم قائدین ایل رمنا اور آر چندرشیکھر نے کہا کہ حکومت میں کام کرنے والے صرف اپنے شخصی مفادات کے حق میں فیصلے لے رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کو ختم کرنے کے لیے کونسل انتخابات کے دوران تلگو دیشم ارکان کے لیے مشکلیں کھڑی کی گئیں۔ ان قائدین نے کہا کہ ٹی آر ایس کا ساتھ نہ دینے والے قائدین کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ آر چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ وینکٹ ویریا نے راہ فرار اختیار نہیں کی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اے سی بی کو حکومت چلا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت خود ہڑتال کرواتی ہے، بعد میں اعلانات کرتی ہے۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے اسپیشل آفیسر ایس اے شکور نے حج 2015 کے عازمین حج سے کہا ہے کہ وہ اپنی دوسری قسط 1,31,850 روپے ایس بی آئی کے کسی بھی برانچ میں 13 جولائی سے پہلے جمع کرا دیں۔ انہوں نے بتایا کہ چالان کے ساتھ پاسپورٹ بھی جمع کروانا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گورنمنٹ کوٹے کے ذریعے حج کو جانے والے بھی اپنی قسط 13 جولائی سے پہلے ہی جمع کرا دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ رباط کے لیے 585 عازمین حج کے لیے قرعہ اندازی ہوئی ہے، جس میں سے 12 محفوظ زمرے کے ہیں جبکہ 25 ویٹنگ لسٹ کے ہیں۔ جمع کرا گئی رقم میں قربانی کی رقم بھی شامل ہے۔ وارث گڑے میں مقامی مجلس کی طرف سے جلسہ یوم القرآن کا انعقاد عمل میں آیا۔ معتمد عمومی مجلس سید احمد پاشا قادری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں سید احمد پاشا قادری نے مسلمانوں کو نمازوں اور روزوں کی پابندی کرنے کی تلقین کی۔ مقامی مجلس کے ابتدائی صدر محمد عبد القادر نے انتظامات کی نگرانی کی۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر شہر کی مختلف مساجد و خانقاہوں میں دعائیہ اجتماعات منعقد کیے گئے۔ شیعہ برادری کی جانب سے بھی مجالس منعقد کی گئیں اور مرکزی ماتمی جلوس نکالا گیا جس کا چار مینار سے آغاز ہوا۔ مختلف شیعہ تنظیموں نے ماتمی جلوس میں حصہ لیا۔
सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने हरिताहारम प्रोग्राम के तहत उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के अहाते में पौधा लगाया। इस मौके पर डीसीपी ईस्ट जोन के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया है एक और वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मंगलहाट घोड़े की खबर के इलाके में एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 35 साला सरिता शर्मा का अपने शौहर राजेश शर्मा से अक्सर मामूली बातों पर झगड़ा हुआ करता था। चारशंबे को भी मामूली बहस व तकरार के बाद सरिता के शौहर राजेश शर्मा ने मुसल से हमला करते हुए अपनी बीवी का कत्ल कर दिया और फरार हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। मंगलहाट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने एक मुसाफिर के कब्जे से 350 ग्राम सोना जब्त किया है, जो गैर कानूनी तरीके से हैदराबाद लाया गया था। एयरपोर्ट के कस्टम हुक्काम ने मुसाफिर के सामान की तलाशी के दौरान सोने को जब्त किया। बाद में मुसाफिर को तहवील में लेकर पूछताछ शुरू की गई। चिलकलगुड़े के इलाके से 5 अफराद बशमूल खातून के मुबैना अगवे के वाक़े से सनसनी फैल गई है। तफसीलात के मुताबिक फाइनेंस कंपनी का कारोबार करने वाली माधवी और उसके दफ्तर के 4 अफराद को खुद को पुलिस मुलाजमीन जाहिर करते हुए 6 अफराद गाड़ी में बिठाकर फरार हो गए। मुगविया माधवी के अफराद ख़ानदान को सिर्फ एक फ़ोन कॉल मौसूल हुआ, जिसमें यह बताया गया कि वो वरंगल जा रही है। इस वाक़े के फौरी बाद माधवी के अफराद ख़ानदान ने चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन से रुजू होकर शिकायत दर्ज कराई। बताया गया कि जो अफराद माधवी को लेकर गए हैं, उन्होंने बताया था कि वो क्राइम ब्रांच से आए हैं और उनका ताल्लुक़ चिलकलगुड़ा पुलिस से है। लेकिन चिलकलगुड़ा पुलिस ने तरदीद की है कि उनके किसी भी मुलाजिम ने पूछताछ के लिए किसी खातून को तलब नहीं किया है। चिलकलगुड़ा पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। एलबी नगर में सौतेली माँ और बाप के तशद्दुद का शिकार लड़की को समाजी तंजीम की मदद से आज़ाद कराया गया है। तफसीलात के मुताबिक प्रत्यूषा नामी लड़की को उसका बाप रमेश और सौतेली माँ श्यामला गुज़िश्ता 4 साल से घरेलू कामकाज कराया करते थे। तबीयत की नासाजी के बावजूद भी उस पर काम के लिए दबाव डाला जाता। काम न करने पर प्रत्यूषा को शदीद ज़ुदकूब किया जाता था। यहाँ तक कि सिगरेट के चुरके भी उसे दिए जाते थे। प्रत्यूषा के जिस्म पर जख्मों के कई निशानात पाए गए और जब बच्चों के हकूक़ की तंजीम को इसकी इत्तला मिली तो उन्होंने प्रत्यूषा को न सिर्फ आज़ाद कराया बल्कि पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराई। सौतेली माँ श्यामला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका बाप रमेश फरार बताया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। मुतासरा लड़की की तिब्बी जाँच भी कराई गई है और उसे दवाखाने से रुजू किया गया है। हिमायतनगर पुलिस ने डकैती की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने खातून की शिकायत पर कार्रवाई करके विश्वासनगर के रहने वाले 21 साला ऑटो ड्राइवर मोहम्मद अकबर उर्फ उमर को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मुतासरा खातून विशाखापट्टनम से बजरिए तैयारा आरजीआई एयरपोर्ट आई थी। उसने गुड्डी मलकापुर जाने के लिए मोहम्मद अकबर के ऑटो रिक्शा में सवार हुई, लेकिन अकबर उसे पिलर नंबर 3 के सिमत ले जाने लगा। खातून के पूछने पर अकबर ने उससे पेट्रोल भरवाने का बहाना किया और एक सुनसान मुकाम पर ऑटो रिक्शा रोककर खातून के चेहरे पर मुक्के रसीद करते हुए तिलाई जेवरात, नगद रकम 1000 रुपये के अलावा दूसरी अशिया लेकर फरार हो गया। पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए अकबर को 48 घंटों के अंदर गिरफ्तार करके मसरूखा अशिया बरामद कर ली है।
आरडीओ संगारेड्डी के दफ्तर में बर्थ सर्टिफिकेट्स और डेथ सर्टिफिकेट्स तैयार करने में ताखीर होने की वजह से दरख्वास्त गुजारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतासर अफराद ने मीडिया को बताया कि दरख्वास्तें ऑनलाइन करने के बाद उन्हें 3 महीने की मोहलत दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ताखीर हो रही है। इसके अलावा तहसील ऑफिस में शादी मुबारक स्कीम की फाइलों का भी कोई पुरसान हाल नहीं है। दरख्वास्त गुजार दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते मायूस हो चुके हैं, क्योंकि माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर शेख आबिद अली अपनी खिदमात से सबुकदोश होकर 1.5 महीने का अरसा गुजर चुका है। उनकी जायद जिम्मेदारी MFC के EED सैयद अहमद अली को दी गई है, जिसकी वजह से मज़कूरा कामों की अंजामदही में खातिर खा पेशरफ्त नहीं हो पा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहर में बलदी मुलाजमीन की हड़ताल से कचरे के अंबार, गंदगी और ताफुन से रोजदारों को मुश्किलात। हैदराबाद के बलदी इंतखाबात में TRS को वोट देना BJP को वोट देने के बराबर, सदर PCC का रिमार्क। डी श्रीनिवास का KCR ने TRS में खैर मकदम किया, कहा साबिक कांग्रेस लीडर की खिदमात से इस्तिफादा किया जाएगा। तेलुगु देशम रुकन असम्बली वेंकट वीरैया को अदालत ने 2 दिन की ACB तहवील में दे दिया। मंगलहाट में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। और चिलकलगुड़े में फाइनेंस कंपनी के 5 मुलाजमीन के अगवे की वारदात से सनसनी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।